Welcome students in the first video of revision series. In this first video of revision series, we will discuss chapter number 1 exercise 1.1. तो डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले मैंने जो चैप्टर स्टार्ट कराया था तो आपको क्या बताया था, नंबर बताए थे, नंबर लाइन बताई थी। नंबर लाइन में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये बताया था। टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे जिसमें से जो कॉमन टाइप्स हैं उन्हें अभी डिस्कस कर लेता हूँ, और जो जरूरत नहीं है इनकी, जैसे ऑड नंबर, इवन, प्राइम, कंपोजिट एक्सेट्रा, उनको अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के लिए जो जरूरी है उन्हें डिस्कस कर जाता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपके सामने दिखाई दे रहा है क्या, काउंटिंग नंबर। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, काउंटिंग नंबर। मैंने बताया था क्या, जब आप नर्सरी क्लास में गए थे, स्कूल में पहली बार गए थे, टीचर ने कहा काउंटिंग लिखो, तो सबसे पहले आपने जीरो लिखा या वन लिखा? तो बच्चा कहेगा सर मैं सबसे पहले क्या लिखा, क्या लिखा था बच्चों, याद है? वन लिखा था। तो क्या मैं कह दूं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, द काउंटिंग नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गोज अप टू इंफिनिटी, वन टू थ्री फोर अप टू एंड सो ऑन। यानी कि काउंटिंग नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, वन से। इतनी बात समझ आ गई। अगला है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है सेकंड पे? सेकंड पे दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, all counting number is called natural number, and counting number start from 1, therefore natural number will also start from 1 and goes to infinity. नेक्स्ट है बच्चों क्या, होल नंबर। होल नंबर की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी बच्चों आपको? होल नंबर की डेफिनेशन मैंने बताई थी क्लास में, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि काउंटिंग नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, वन से, और हमने क्या इंक्लूड कर दिया, जीरो। तो होल नंबर कहाँ स्टार्ट होंगे बच्चों, जीरो से, ना कि वन से। जब नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट हो रहे थे, वन से। दोनों में डिफरेंस पता लग गया होगा। ये तो सभी आप फोर्थ फिफ्थ क्लास में जान चुके होंगे, बस रिवीजन चल रही है। एक मिनट और इसमें देते हैं। आगे आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, ऑल काउंटिंग नंबर विद पॉजिटिव साइन, ऑल काउंटिंग नंबर विद पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर विद पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो। वही काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, वन से इन्फिनिटी तक जा रहे थे। नेचुरल नंबर ही काउंटिंग नंबर होते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वन से, कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी से। होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो, तो होल नंबर कहाँ स्टार्ट होंगे बच्चों, जीरो से। अब मैंने कहा इंटीजर्स। इंटीजर की डेफिनेशन मैंने बोली, ऑल काउंटिंग नंबर विद पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि जो काउंटिंग नंबर थे हमारे, वन था, टू था, विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, प्लस वन माइनस वन, प्लस टू माइनस टू, साथ में क्या आएगा बच्चों, जीरो। दीज आर इंटीजर्स। नेक्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, दैट इज द रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। कंडीशन दो बताई थी, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और डिनोमिनेटर जीरो ना हो, बाकी कुछ भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। एक कंडीशन और थी बच्चों, याद होगी आपको। तो बच्चों डेफिनेशन में, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में मैं एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूँ आपको। जो मैंने कहा कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ। पी और क्यू दोनों क्या होंगे बच्चों, इंटीजर होंगे। और दूसरी कंडीशन मैंने क्लास में बताई थी, जो बच्चे ध्यान किया था और याद है उन्हें पता होगा, मैंने कहा था पी एंड क्यू बोथ शुड बी व्हाट, को प्राइम। क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। रेशनल नंबर के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें को प्राइम ना भी हो तब भी रेशनल नंबर बोल देते हैं, लेकिन एक स्टेप ऊपर है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक समझ नहीं आता है को प्राइम क्या है, पी अपन क्यू क्या होने चाहिए, उनके लिए बस इतना ही है क्या, कि रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू and the denominator q should not be equal to 0, p and q are
इंटीजर, पी एंड क्यू आर इंटीजर। आगे बढ़ते हैं बच्चों मैथ की दुनिया में चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 के लिए 3 प्रॉपर्टी आती हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए पढ़ने जरूरी हो जाती हैं, उन 3 प्रॉपर्टीज का नाम है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जिन बच्चों से ये छूट गया है वो सुन लो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर के लिए ही अप्लाई होती है, मैंने क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के लिए, यानी 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के लिए, या तो ऐसे बोलो 3 या 3 से ज़्यादा नंबर के लिए, या बोलो केवल 2 से ज़्यादा नंबर के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ यूज होती है बच्चों? जब भी आपको क्या दिखाई दे, ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस का साइन दिखाई दे। 2 टर्म होंगी ब्रैकेट के अंदर जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगी प्लस या माइनस से, जैसे कि 3 + 5 ब्रैकेट के अंदर दिया होगा और बाहर कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 6, तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का हिंदी मीनिंग होता है अलग करना। अलग करना किसको अलग करना? ब्रैकेट से। किसको? अंदर वाले टर्म्स को। ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को ब्रैकेट से अलग करना। डिस्ट्रीब्यूटिव हिंदी मीनिंग। कैसे अलग करते हैं? मैंने लिखा 6 × 3 + 5, तो 6 × 3 + 5 जब मैंने लिखा तो इसको अलग कर देते हैं बच्चों अंदर केवल प्लस या माइनस का साइन ही मिले, ब्रैकेट के अंदर केवल प्लस या माइनस का साइन मिले तभी डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना। तो जो ब्रैकेट के बाहर टर्म है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक टर्म से होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है और ब्रैकेट के बीच में जो मैंने बताया ब्रैकेट को हटाते हैं, बोर्ड मास रूल लगाते हैं, तो किसका साइन आता है? मल्टीप्लाई। और किसका साइन आता है बच्चों? मल्टीप्लाई का। याद है? तो बच्चों 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। 6 का मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 × 3, प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब 6 का मल्टीप्लाई करो बच्चों किससे? 5 से। 6 × 5, 6 × 3 क्या आ जाएगा बच्चों? 18। प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ना, लगा दिया। 6 का मल्टीप्लाई 5 से करो क्या आ जाएगा बच्चों? 30। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके क्या आएगा बता दो भाई। आप कहेंगे सर 48 आएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव 2 के लिए यूज होता है, एसोसिएटिव 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव जब भी ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस दे और ब्रैकेट के बाहर भी कोई टर्म हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव यानी अलग करना। किसको अलग करना? ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को। किससे? ब्रैकेट से। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने बताया था कम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो या एसोसिएटिव हो, केवल क्लास में जब बताया था प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, 4 हमारे ऑपरेटर होते हैं। 4 में से केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लाई, ऐड और मल्टीप्लाई, प्लस का साइन और मल्टीप्लाई का साइन, केवल 2 के लिए ही कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव वैल्यू है। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है कम्यूटेटिव की। 2 नंबर हैं। 2 नंबर कौन से हैं बच्चों? हमने लिए कोई नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, उन दोनों को ऐड किया और करो, या फिर पहले बी को किस में ऐड कर दो? ए में, या फिर ए को किस में ऐड कर दो? बी में। तो रिजल्ट अगर सेम आता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, 2 नंबर को ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, 2 नंबर को ऐड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? तो भैया बच्चों वो कम्यूटेटिव। आपके सामने बच्चों दिखाई दे रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, देखो। तो 1 मिनट बच्चों। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दिखाई देंगे, 2 इंटीजर दिखाई देंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था 2 इंटीजर ही होंगे। इंटीजर के बारे में डेफिनेशन मैंने बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग में इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मैंने बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 के लिए यूज होगी, 2 टर्म्स के लिए यूज होगी। जब भी 2 टर्म दिखाई दें, किस में? प्लस में या मल्टीप्लाई में, तो क्या लगा देंगे? कम्यूटेटिव। लेकिन कब? जब रिजल्ट सेम मिले, वैल्यूज को, टर्म्स को इंटरचेंज करने पर। कैसे? एग्जाम्पल समझते हैं। डेफिनेशन हो गई, अब एग्जाम्पल देखो बच्चों।
एग्जाम्पल लिया 1+2, 1+2 क्या होता है 3 होता है। 1 को 2 में ऐड करो, 2 को 1 में ऐड करो, क्या रिजल्ट सेम मिल रहा है? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ भी 3 मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, दोनों का रिजल्ट सेम है। चाहे 1 को 2 में ऐड करो या 2 को 1 में ऐड करो, दो टर्म है। कम्यूटेटिव होने के लिए क्या चाहिए था सर? दो टर्म चाहिए थी, दो टर्म मिल रही हैं, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है। दूसरा, दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज करने पर, इंटरचेंज कैसे? 12 की जगह 5 लिख दो और 5 की जगह 12 लिख दो, तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। 12 + 5 17, 5 + 12 17। दो नंबर हो और नंबर को आपस में इंटरचेंज करने पर रिजल्ट सेम हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। वो तो बच्चों आपने देखा था एडिशन, जोड़ने पर। मल्टीप्लाई करने के लिए भी होता है नहीं होता, देख लेते हैं। आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं 3, 1 का मल्टीप्लाई किया 2 से, दो टर्म चाहिए थी याद है, और 2 का मल्टीप्लाई करा 1 से। भाई नंबर को रिप्लेस कर दिया, 1 की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, 2 की जगह क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। तो बच्चों जब हमने ऐसा किया तो मल्टीप्लाई करके देखा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या है? 2। राइट हैंड साइड में 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो क्या है? 2। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के। यही तो हमारी कंडीशंस थी, किसके लिए? कम्यूटेटिव के लिए। ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने क्या बताया था? कितनी टर्म दिखाई देंगी आपको? 3 या 3 से ज़्यादा। आपके सिलेबस में 3 ही दिखाई देंगे। आगे जाओगे तो आप इसे सीख जाओगे, तो एक बार उसके बाद आप 3 से ज़्यादा टर्म्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना खुद से कर लोगे। तो अभी 3 के लिए देखते हैं बच्चों। मैंने पहले ही बताया था, इस वीडियो के स्टार्ट में क्लास में बताया था, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव बोथ आर वैलिड ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन because the result we get from the subtraction and division are not same after interchanging the what? Values or terms। कैसे देख लेते हैं भाई एसोसिएटिव को। हमें 3 टर्म दे रखी हैं, ए है, बी है, सी है। पहले बी और सी को ऐड किया, ऐड करने के बाद ए को लास्ट में ऐड किया, तो जो रिजल्ट मिले, जो भी रिजल्ट मिले वो किसके इक्वल होगा? ए और बी को पहले ऐड कर दो, सी को बाद में ऐड कर दो। ये तो हो गया एडिशन के लिए। मल्टीप्लाई के लिए 3 टर्म हैं, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। पहले बी सी को मल्टीप्लाई किया, बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया और बाद में सी से मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छा समझ आएगा। तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लो। हमारे पास 3 टर्म दिखाई दे रही हैं, 2 है, 5 है, 6 है। इन्होंने एडिशन के लिए सबसे पहले किसे ऐड कर रहे हैं? 5 + 6। 5 + 6 को ऐड किया, क्या आ गया? 11। अब बोर्ड मास्टर रूल भी तो यही है बच्चों, सबसे पहले सॉल्व द ब्रैकेट, 2 को एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट 2 + 11 इज 13। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 13 मिल गया बच्चों। राइट हैंड साइड को देख लेते हैं सॉल्व करके क्या मिलता है। यहाँ पहले 5 + 6 को ऐड किया था, अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने के लिए नंबर्स की पोजीशन और टर्म्स की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, यानी कि पहले 2 + 5 को ऐड करेंगे। 2 + 5 को ऐड किया, क्या मिला? 7 मिला, प्लस 6 को एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट 7 + 6 क्या आ रहा है? 13 आ रहा है, यानी कि राइट हैंड साइड में भी 13 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड को जो हमने चेक किया 13 आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन थी 3 या 3 से ज़्यादा टर्म है हमारे पास। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि नंबर को इंटरचेंज करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए राइट हैंड साइड के, जो कि आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 13 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी 13 आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन 3 टर्म्स आर एसोसिएटिव। नेक्स्ट बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए यही है, हमारे पास 3 टर्म है, सेम टर्म में कौन कौन सी टर्म है? 2 5 6, 2 5 6। पहले 5 6 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिला लेफ्ट हैंड साइड में।
राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, पहले 2 5 का मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से, क्या मिला 60 मिला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है और 3 टर्म्स है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो रिलेटेड टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे आते हैं बच्चों, मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव, इस वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव हिंदी मीनिंग इज अलग करना। अलग करना किसको अलग करना, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को किससे अलग करना, ब्रैकेट से। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, 2 ब्रैकेट 4 प्लस 3 सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखो बच्चों, हमने लिखा 2 इंटू 4 प्लस 3, जो गिवन था पहले लिख लिया। फिर स्टार्टिंग में भी बताया था, इसी वीडियो के क्लास में बताया था, ब्रैकेट के अंदर वाला जब भी प्लस या माइनस से डिफरेंट हो टर्म्स, तो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म सभी से अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि 2 ब्रैकेट बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का। कैसे पता लगा, बोर्ड मार्क रूल से। तो बच्चों करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 2 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया ना। आगे 2 का प्लस का साइन है, लगा दिया प्लस का साइन। फिर 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, कर दिया। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 8। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 6, 8 प्लस 6 इज 14। बात समझ में आई या नहीं आई। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही यही होता है, क्या, अलग करना। और हमने अलग कर दिया किसको, 4 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को किससे, ब्रैकेट से। कहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स नाम से ही पता लगा कि रेसिप्रोकल होता है। क्लास में एक्सप्लेन किया था, नहीं जो नहीं आए थे वो सुन ले। इनवर्स का मतलब ही होता है रेसिप्रोकल करना, नहीं गलत सोच रहे हो जो ऐसा सोच रहे हैं। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट लिखना, इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट लिखने का क्या तरीका था एडिटिव इनवर्स में, सर आपने बताया था, एक बच्चा आता है वो कहता है, सर आपने बताया था एडिटिव इनवर्स में नंबर चेंज होता है या नहीं होता। तो वो कहता है, सर आपने बताया था एडिटिव इनवर्स में नंबर चेंज नहीं होता। एंड सर आपने दूसरी कंडीशन बताई थी, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही बोला। फिर मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में भी जानता है। वो कहता है, सर हाँ मैंने क्लास ली थी जब आपने पढ़ाया था, तो आपने कहा था कि दोनों में डिफरेंस है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए नंबर चेंज हो जाएगा, जबकि एडिटिव इनवर्स में नहीं हो रहा था। फिर कहता है बच्चा, सर आपने ये भी बताया था कि साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट में बच्चा बोलता है, सर आपने कहा था जो एडिटिव है उसका, जो एडिटिव की कंडीशंस हैं उसकी उल्टी कंडीशन किसकी हैं, जस्ट अपोजिट कंडीशन किसकी हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। इतना सभी को समझ आया या नहीं आया, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हैं, पहला 3 है, दूसरा 5/2 है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, तो आप कहेंगे सर नंबर चेंज नहीं होगा, जो नंबर है सेम लिख दिया 3, साइन 3 के सामने प्लस दिया था तो हम लगा देंगे माइनस। दूसरा मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने नंबर दिया 5/2 दिया। बच्चा कहेगा सर एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए नंबर चेंज नहीं होता, हमने नंबर को सेम लिख दिया, आपने प्लस दिया था हमने क्या लगा दिया, माइनस। समझे आए। आगे बच्चों, अब मैं आपको देता हूँ अब मैं आपको अगला नंबर देता हूँ, एडिटिव इनवर्स निकाल के बताना, -3/5। तो बच्चा कहता है सर आपने कहा था एडिटिव इनवर्स के लिए नंबर चेंज नहीं होता, तो हम सीधा नंबर ले देंगे 3/5। आपने साइन दिया है माइनस, हम साइन चेंज कर देंगे क्या, प्लस, ठीक है। फिर मैंने आपको वेरीफाई भी करके दिखाया था, दोनों नंबर का एडिटिव इनवर्स में दोनों नंबर का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। कैसे, अभी हमने 3/5 -3/5 मैंने दिया था, आपने उसका एडिटिव इनवर्स क्या बताया मुझे, 3/5। दोनों को ऐड करके देख लो भाई, नंबर जो दिया था -3/5, एडिटिव इनवर्स जो था +3/5, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 0। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं,
रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना। प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ, नंबर चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा। कैसे भाई, 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/3, 5/6 का क्या हो जाएगा 6/5। नंबर चेंज हो गया, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। और अच्छा बोलूँ, जो नोमरेटर में वो डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में वो नोमरेटर में। चेंज हो गई ना पोजीशन भाई, ठीक है। साइन तो चेंज नहीं किया, नहीं किया। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है, जबकि एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट क्या आ रहा था, हमने सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा था। एडिटिव यानी कि ऐड करके देखते थे किसको, नंबर को और उसके इनवर्स को। मल्टीप्लिकेटिव जो भी नंबर है उसका इनवर्स, उससे क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखेंगे और रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। देख लेते हैं। 3/5 मैंने लिखा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बताया कि नंबर चेंज हो जाएगा तो 5/3, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देंगे। कर दिया बच्चों, साइन चेंज नहीं होगा। 3/5 को 5/3 लिखा था मैंने, 3/5 को 5/3। आपने कहा सर 1 आएगा, कैसे आएगा, मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करेंगे। एडिटिव में क्या किया था, प्लस किया था। तो 3/5 का मल्टीप्लाई, जो नंबर था उसका मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से करके देखते हैं। 3 का 3 से कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। इस 1 को जब भी नंबर और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 1 मिले तो बोल देते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोल देते हैं बच्चों, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आगे बच्चों मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 5 चीज़ें बताई थी, उन 5 चीज़ों पर डिस्कशन यहाँ भी कर जाता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जीरो के बारे में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जीरो के बारे में। मैंने कहा था जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्यों, जीरो का उल्टा क्या होता है, जीरो का इनवर्स क्या होता है सर 1/0, जो कि इंफिनिटी होता है। और जीरो का मल्टीप्लाई यानी कि नंबर का मल्टीप्लाई उसके किससे, इनवर्स से करने पर आपको क्या 1 मिल रहा है, आप कहेंगे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। दैट्स वाई जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सेकंड थिंग इज 1, सेकंड थिंग इज व्हाट, 1। तो 1 के बारे में क्या बताया था, 1 के बारे में बताया था 1 और -1, तीसरी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। एक +1 और एक -1। ये दोनों नंबर एक अकेले ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सेम होता है। यानी +1 का क्या होगा, +1 ही होगा, साइन तो चेंज होता नहीं है। इनवर्स क्या होता है, नंबर का रेसिप्रोकल। कौन से केस में, मल्टीप्लिकेटिव के केस में। एडिटिव के केस में रेसिप्रोकल ना कर देना भाई। -1 के केस में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा क्या, -1 ही आता है, -1। 3 चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। चौथी चीज़ और पांचवी चीज़ यहीं से डिस्कस हो जाएगी। आपको दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस का था, हमने इसका रेसिप्रोकल किया, और अच्छा बोलो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किया, तो प्लस में आया माइनस में आया, प्लस में आया। और मैंने आपको बताया भी था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते टाइम केवल नंबर चेंज होता है, केवल नंबर चेंज होता है। किसे छोड़ के, 1 और -1 आर एक्सेप्शन, 1 एंड -1 आर एक्सेप्शन। नंबर चेंज होता है, साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं होता। यानी कि क्या लिखवाया था मैंने क्लास में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पॉजिटिव नंबर। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। अगला मैंने लिखवाया था पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर कोई नेगेटिव है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या आता है बच्चों, नेगेटिव आता है। और बच्चों मैंने आपको 2 दिन पहले वर्कशीट दी थी, वर्कशीट में फिल इन द ब्लैंक्स के 10 क्वेश्चन थे। इन 10 क्वेश्चन में ये सभी रिलेटेड हैं 1.1 एक्सरसाइज से। आप ये सभी कर जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, देखा है। इसके अलावा सेकंड पोर्शन में था 4 क्वेश्चन, उन 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लिया है आज ही, एडिटिव इनवर्स। सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है थर्ड क्वेश्चन, रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 2 रेशनल नंबर, यानी 1.2 में गया। फोर्थ क्वेश्चन आप कर जाओगे, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/8, एक रेशनल नंबर है, एंड द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में
क्लास में करा दिया है हालांकि, लेकिन वीडियो में नहीं कराया है। रेशनल नंबर निकालना अगली वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है बच्चों। तो केवल 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ ले बच्चों।